पंजाब मंत्रिमंडल विस्तार राहुल गांधी की मर्जी के नाल होया ते राहुल गांधी ते कैप्टन अमरिंदर दे विच कोई भी तनातनी नहीं है। यह कहना है पंजाब कांग्रेस इंचार्ज आशा कुमारी का। इन्हां विवादां दे उत्ते आशा कुमारी पहली बार बोली है ते इसका खास इंटरव्यू किया है एबीपी सांझा दे प्रिंसिपल कोरस्पोंडेंट यादविंदर सिंह ने। पंजाब कैबिनेट के विस्तार तो बाद यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी धड़े दे कई बंदे इग्नोर कर दिते गए ने, जिन्हां च कुलजीत नागरा, राजा वड़िंग बहुत सारे नाम सी। साडे नाल दो लोग बैठे ने, आशा कुमारी इंचार्ज ने पंजाब दे, कुलजीत नागरा। इन्हां नूं भी राहुल गांधी धड़े दे मन्निया जांदा है, चाहे मनण जां ना मनण। इन्हां नाल गलबात करदे हैं कि गल होई की है, क्यों कैप्टन दी चली है राहुल दी नहीं चली। मैम ये कहा जा रहा है कि कैप्टन की चली है, राहुल की चली नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, राहुल जी जो कहते हैं वही करते हैं, और इसमें कांग्रेस पार्टी में जो भी फैसला होता है वो राहुल जी करते हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के माध्यम से हो, आशा कुमारी के माध्यम से हो, कुलजीत नागरा के माध्यम से हो। कांग्रेस पार्टी में फैसला करने का पूरा दायित्व, पूरा अधिकार सिर्फ राहुल गांधी। यानी जो लिस्ट तैयार हुई है वो राहुल गांधी ने तैयार की है, जो लिस्ट कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर की है वो राहुल गांधी ने तैयार की। जो लिस्ट जो कैबिनेट मंत्री बने हैं वो राहुल गांधी के अप्रूवल से बने हैं, उनकी ही सलाह पे बने हैं, और जो भी फैसला कांग्रेस में होता है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के फैसले से होता है। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर है जो स्टेट का, वो फैसले नहीं करता, हाईकमान फैसले करती है, क्योंकि ये कांग्रेस तो कहती है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लिया जाता है। चीफ मिनिस्टर अपना मत रखते हैं, इंचार्ज अपना मत रखते हैं, को इंचार्ज अपना मत रखते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट अपना मत रखते हैं। फाइनल फैसला सबकी सलाह के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। और ये कहा जा रहा था कि सुनील जाखड़ नहीं चाहते थे कि राणा गुरमीत सोढी बने, क्योंकि राणा गुरमीत सोढी ने उनको 2 इलेक्शन हरवा दिए कालियों से मिलकर। ये एलिगेशन लगता है कि पहला इलेक्शन हराया लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा का। ये एलिगेशन लगते थे कि सुनील जाखड़ नहीं, ये सोर्सेज बताते थे। और जो राणा गुरमीत सोढी के समर्थक उन्होंने भी कहा कि किसी प्रधान प्रधून की नहीं चली। उनके रिश्तेदारों ने फेसबुक पर लिखा कि किसी प्रधान प्रधून की नहीं चली, कैप्टन की चली है। किसकी चली किसकी नहीं चली मुझे नहीं पता। मुझे ये मालूम है कि जो मंत्री बने हैं वो राहुल गांधी जी के अप्रूवल से बने हैं। कौन किसको हराता है, कौन किसको जिताता है, ये बिल्कुल गलत बात है। जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। आपकी चली मैम, नहीं चली? राहुल गांधी की चली तो हम सबकी चली। हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। और यहाँ पे आपसे पहले पूर्व कुछ पत्रकार सीनियरिटी की बात कर रहे थे कि सीनियर नहीं बनाया, जूनियर नहीं बनाया। हिमाचल में पिछली सरकार में मैं 5 टाइम की विधायक थी। फर्स्ट टर्म और एमएलए जो है वो मंत्री था। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इनके साथ सचिव थी। ये पार्टी फैसला करती है कि कौन सरकार में काम करेगा, कौन पार्टी में काम करेगा। कुलजीत नागरा जी हैं, मैं हूं, हम सब पार्टी में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि मैं 6ठी बार अगर मैं विधायक हूं तो मुझे क्या मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। पर ये तो बगावत नजर आ रही है ना। बहुत सारे लोगों ने, गिलजिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नथुराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुरजीत धीमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उससे आप कैसे भागेंगे? वो कह रहे हैं कि हमें इग्नोर कर दिया, ये सब अपनी पालेबंदी की वजह से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस वालों ने उनको हाउंट किया। इस पे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैम, आप इंचार्ज हैं, आपको पता होना चाहिए इस बात का। आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। इस पे चर्चा नहीं कर सकती, और मैं नहीं करना चाहती चर्चा कि मीडिया जो है अपनी टीआरपी ना मैम, ये बताइए, आप इंचार्ज हैं कांग्रेस के, आपको नहीं पता है कि ये हो रहा है पंजाब में? क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या आपके पास खबरें नहीं आती है कि पंजाब में क्या हो रहा है? मैं अखबार भी पढ़ती हूँ और मीडिया का सब कुछ देखती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मीडिया जिस तरह से आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। जाखड़ साहब ने कहा है कि बिल्कुल रिजाइन किया, हम मना रहे हैं। जाखड़ साहब ने कहा, कल भी कहा जाखड़ साहब ने कि हम मना रहे हैं लोगों। आप जाखड़ साहब की बात जाखड़ साहब से पूछिए ना। मेरे पास किसी ने रिजाइनमेंट शो की, मेरे पे लोग कॉल ऑन करने आए, उन्होंने कप ऑफ टी भी पिया, प्रोग्राम में भी गए हैं राहुल गांधी जी के कुछ लोग यहाँ हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में होती हैं। 77 विधायक हैं, 18 ही मंत्री बनने हैं, लायक 77 हैं। एक भी हमारा कांग्रेस का विधायक ऐसा नहीं है जो लायक नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट है इसका मतलब? ये तो है, ये तो मान रहे हैं ना आप। ये तो सारी मीडिया में मैम, इससे आप कैसे भागेंगे? ये हमारी पार्टी की डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जिसकी बहुमत होता है, जो नहीं बनेगा उसको थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटमेंट होती है। पार्टी के लोग हैं, वापस पार्टी के काम में भी जुट जाएंगे। ये नागरा साहब को आप मंत्री के कमरे सीधे ला के बात कर रहे हैं, इनमें भी डिसअपॉइंटमेंट है क्या? नागरा साहब ये बात हो रही थी, कोई बात नहीं, फिर मौका मिल जाएगा। नहीं, मैं और नागरा साहब 5 साल तक डॉक्टर शकील अहमद जी के साथ दोनों अटैच सेक्रेटरीज रहे, तीनों। हरीश चौधरी जी भी परम मित्र हैं, दिन रात इकट्ठे काम करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे राहुल गांधी जी को स्ट्रेंथन करने के लिए। नागरा साहब, ये तो चर्चा सी, हुण तुसीं मन्नो चाहे ना मन्नो कि तुहाडा मंत्री बनना तय है। राहुल दे कोटे चों कहा जा रहा सी कि राहुल दे कोटे चों कुलजीत नागरा आउणगे।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਪੂਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ 5-5, 6-6 ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ और 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल है कि कहा जा रहा है कि नवजोत सिद्धू, सुनील जाखड़ और जो राहुल गांधी की टीम है यहाँ, उसका कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पॉलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बार सारे मामलों में कार्रवाई इस तरीके से नहीं, 40 एमएलए ने लेटर लिखा कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि मजीठिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता होगा, ये तो इंचार्ज हैं, आपको खबरें पहुंचती होंगी। तो ये एक पॉलराइजेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो रहा है, कह रहे हैं उनके युग का अंत किया जाएगा ये जो लोग लगे हुए। सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी टीम का नेतृत्व जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। इस प्रदेश में राहुल गांधी के नंबर 1 नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। बाकी लोग उनके साथ मिलके राहुल गांधी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया में इधर उधर कुछ जो बातें आती रहती है वो आती रहती है। जो सिद्धू जी ने तो इतराज जताया ना, करने देंगे। आपने पूछा कि मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके खिलाफ सबूत मिले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आपके एमएलए ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उल्टा कह रहा हूँ कि हमने सीएम से पूछा, हमने सवाल किया सीएम को, सीएम कह रहे हैं कि हमारे एमएलए को कुछ नहीं पता, ऑन रिकॉर्ड कहा कि लीव इट। उनका कहने का मतलब ये है कि सबूत के साथ ही किसी पे क्रिमिनल कार्रवाई होती है, जज्बात से जो है क्रिमिनल कार्रवाइयां नहीं होती हैं। मैं कह रही हूँ अगर क्रिमिनल केस किसी का भी बनता होगा, वेदर इट इज विक्रम मजीठिया, वेदर इट इज एनीबडी, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर क्या आप बिना सबूत के किसी पे कार्रवाई कर सकते हैं? आपको सबूत, जो भी तथ्य हैं जब सामने आएंगे, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया गया, वो चाहे विक्रम मजीठिया जी हो, कोई और अन्य नेता हो या कोई सिटीजन हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਾਲ ਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ, ਪਰ 3 ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਏ ਨੇ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਸਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਰੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।